कहानी की शुरुआत होती है मार्स प्लैनेट से, जिसके बारे में माना जाता था कि मार्स पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन मार्स पर जिंदगी है। वहाँ के लोग अपने प्लैनेट को बारसोम के नाम से पुकारते थे और वहाँ जीवन मौजूद था। हालांकि अब वो धीरे धीरे मर रहा था। जूदांगा नाम का एक दुश्मन शहर उनके आसपास की हर चीज को तबाह करता जा रहा था, जिससे बारसोम की ऊर्जा लगातार कम होती जा रही थी। मगर अब सिर्फ हीलियम नाम का महान शहर ही इसका सामना कर रहा था। पिछले 1000 सालों से हीलियम और जूदांगा के एयरशिप्स एक दूसरे से लगातार जंग लड़ रहे थे। एक दिन दोनों तरफ के एयरशिप्स के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। तभी अचानक नीली ऊर्जा की एक रहस्यमयी किरण आसमान से निकली और सब थान के जहाज को छोड़कर बाकी सारे एयरशिप्स तबाह कर दिए। सब थान जूदांगा का राजा था। फिर कुछ ही देर बाद 3 अजीब व गरीब लोग उसके सामने आए। उन्हें थर्न्स कहा जाता था और उनके लीडर का नाम शंग था। उन्होंने सब थान को नीली जाली जैसा एक रहस्यमयी गैजेट दिया। इस गैजेट की मदद से वो ऊर्जा के शक्तिशाली ब्लास्ट चला सकता था। लेकिन जब सब थान ने इस शक्ति से थर्न्स पर हमला करने की कोशिश की तो वो खुद पीछे जाकर जमीन पर जा गिरा। फिर थर्न्स ने बताया कि उन्हें गॉडेस ने भेजा था और गॉडेस ने सब थान को उसकी जंग में मदद करने का फैसला किया था। फिर शंग ने उसे अपनी नई शक्ति आजमाने को कहा। अगले ही पल सब थान ने दुश्मन के एयरशिप्स पर ऊर्जा के धमाके बरसाने शुरू कर दिए और कुछ ही पलों में उसने पूरी लड़ाई जीत ली। वहीं दूसरी तरफ साल 1881 में धरती पर जॉन न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहा था। तभी अचानक उसने महसूस किया कि एक रहस्यमयी आदमी उसका पीछा कर रहा था। जॉन ने उसे चकमा देने की पूरी कोशिश की और अलग अलग रास्तों से निकलने लगा। उसके बाद वो एक दुकान पर रुक गया और एक टेलीग्राम भेजा। उसने एक्सप्रेस सर्विस चुनी क्योंकि मामला बहुत ज़रूरी था। कुछ समय बाद उसका भतीजा नेड वो टेलीग्राम पढ़ रहा था। उसके अंकल जॉन ने उसे तुरंत आकर उसकी मदद करने को कहा था। अब नेड बिना देर किए ट्रेन पकड़कर जॉन के घर पहुंच गया, मगर वहां उसकी मुलाकात एक वकील से हुई। वकील ने बताया कि जॉन की अचानक मौत हो चुकी थी और अपनी सारी संपत्ति उसने नेड के नाम कर दी थी। जॉन के शरीर को एक ऐसे क्रिप्ट के अंदर रखा गया था जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। खैर, फिर वकील ने एक पुरानी डायरी भी नेड को दी। जॉन ने सख्त हिदायत दी थी कि इस डायरी को सिर्फ नेड ही पढ़े। अब वकील के जाने के बाद नेड ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया और यहीं से कहानी हमें 13 साल पहले ले गई। अमेरिकन सिविल वॉर के बाद एरिजोना में जॉन एक मशहूर कॉन्फेडरेट आर्मी कैप्टन बन चुका था। अब वो सोने की तलाश में भटक रहा था, लेकिन अब तक उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा था। वहाँ के लोकल बारटेंडर ने पहले ही जॉन को शराब देने से मना कर दिया था क्योंकि उसने अपना पुराना कर्ज नहीं चुकाया था। वहाँ बैठे कुछ लोग भी उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन जॉन ने तुरंत उन सबसे भिड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में उन्हें धूल चटा दी। उसके बाद उसने अपनी बंदूक निकालकर बारटेंडर पर तान दी। तभी अचानक वहाँ कुछ सैनिक पहुंचे जो जॉन को गिरफ्तार करने आए थे। जॉन ने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे बेहोश कर दिया गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे पूछताछ के लिए लाया जा चुका था। कर्नल पॉवेल को सामने आते ही जॉन दोबारा झगड़ा करने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक उसे उठाकर जेल की एक सेल में नहीं डाल दिया गया। पॉवेल चाहता था कि जॉन उनके साथ मिलकर अपाचेज के खिलाफ लड़े, लेकिन जॉन जंग और खून खराबे से तंग आ चुका था। अब वो किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। जवाब में पॉवेल ने उसे एक बार फिर बेहोश कर दिया। बेहोशी के दौरान जॉन को अपने मरे हुए परिवार के सपने आने लगे। कई घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने गार्ड का ध्यान खींचने के लिए सेल के अंदर ही पेशाब कर दिया। फिर जैसे ही गार्ड पास आया तो जॉन ने उसे बेहोश कर दिया और उसकी चाबियां चुरा लीं। फिर वो जेल से फरार हो गया और पॉवेल का घोड़ा लेकर निकल पड़ा। कुछ ही देर में फौज उसके पीछे लग गई, लेकिन रास्ते में उन्होंने जॉन को अपाचे सैनिकों के सामने खड़ा देखा। दोनों तरफ के लोग हथियारों से लैस थे और एक दूसरे पर शक कर रहे थे। जल्द ही दोनों तरफ से अलग अलग भाषाओं में बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते गोलियां चलने लगीं। जॉन ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और वहां से भागने लगा, लेकिन इसी दौरान कर्नल पॉवेल जख्मी हो गया। जॉन उसे वहां छोड़ सकता था, पर उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर दोनों मिलकर एक घाटी की तरफ भागे और वहां उन्हें एक छोटी सी गुफा मिल गई। जो अपाचे उनका पीछा कर रहे थे वे भी वहां तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र गुफा के ऊपर बने एक अजीब निशान पर पड़ी, वे तुरंत रुक गए और बिना कुछ कहे वहां से लौट गए। ये देखकर जॉन को हैरानी हुई।
वो इस निशान को ध्यान से देखने लगा और तब उसने पहचाना कि ये वही स्पाइडर सिंबल था जो उसे सोने की तलाश के दौरान कई बार दिख चुका था। फिर अपनी जिज्ञासा को न रोक पाते हुए जॉन ने पॉवल को वहीं छोड़ दिया और गुफा के अंदर गहराई तक जाने लगा। अंदर जाकर उसे एक रहस्यमयी कमरा दिखा जहां दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और उन पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक थर्न प्रकट हो गया। उसने बिना चेतावनी दिए जॉन पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही पलों बाद जॉन ने अपनी बंदूक निकाली और थर्न को गोली मार दी। तब उसकी नज़र उस आदमी के हाथ में पकड़े एक चमकते हुए पेंडेंट पर पड़ी। मरने से पहले थर्न ने कुछ रहस्यमयी शब्द फुसफुसाए। तब जॉन ने अनजाने में वही शब्द दोहरा दिए और पेंडेंट को छू लिया। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो अचानक गुफा से गायब हो गया और जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक अजीब और अनजान रेगिस्तान के बीच खड़ा पाया। उसने उठकर चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम उठाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था और खड़े होने के लिए भी उसे कई बार कोशिश करनी पड़ी। जॉन के लिए ये देखना बहुत हैरान कर देने वाला था कि उसकी चाल लगभग हवा में तैरने जैसी लग रही थी। गुस्से में आकर उसने पेंडेंट दूर फेंक दिया और हैरानी की बात यह थी कि उसके बाद वो ठीक से चलने लगा। जल्द ही उसने महसूस किया कि अब वो छलांग लगाकर पहले से कई गुना ज़्यादा दूर तक जा रहा था। जॉन को अभी इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो मार्स यानी बारसोम पर आ गया था और वहाँ की कम ग्रेविटी की वजह से वो ये सब कर पा रहा था। कुछ देर बाद जॉन एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने अंडों का एक झुंड देखा जिनमें से हरे रंग के 6 बाजुओं वाले बच्चे जन्म ले रहे थे। तभी अचानक थाक्स का एक झुंड वहां आ पहुंचा। वे सब विशाल क्रीचर्स पर सवार थे और खतरनाक हथियारों से लैस थे। उनका नेता तरकास था, जिसकी नज़र जैसे ही पेंडेंट पर पड़ी उसने तुरंत जॉन पर हमला कर दिया। साथ ही बाकी थाक्स ने भी उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जॉन ने एक ज़बरदस्त छलांग लगाई और उनकी पहुंच से बाहर निकल गया। जॉन की ये ताकत देखकर तरकास काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने तुरंत फायरिंग रोकने का हुक्म दिया और दोबारा जॉन के पास गया। इस बार उसने दिखाया कि वो शांति से बात करना चाहता था। फिर दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन भाषा की दिक्कत के कारण तरकास को लगा कि जॉन का नाम वर्जीनिया था, जो असल में उसका होम टाउन था। तरकास जॉन को एक और छलांग लगाते देखना चाहता था, लेकिन जवाब में जॉन ने उसके हथियार चुराने की कोशिश की। ये देखते ही तरकास ने तुरंत पलटवार किया और कुछ ही पलों में जॉन को पकड़ लिया। उसके बाद वो जॉन और उन नए पैदा हुए बच्चों को लेकर अपनी बस्ती में चले गए। वहीं दूसरी तरफ हीलियम में राजकुमारी देजाह अपने नए आविष्कार के बारे में एक भाषण देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तब ही उसके पिता किंग तार्डोज और उनके मंत्री वहां आ पहुंचे। वे लोग जुदांगा के नए हमलों पर चर्चा कर रहे थे। ये हमले एक अजीब चमकते हुए हथियार की मदद से किए जा रहे थे, मगर देजा ने बीच में बोलते हुए बताया कि उसने एक ऐसा गैजेट बनाया था जो इस नीली ऊर्जा को इकट्ठा कर सकता था। वो इस ऊर्जा को 9 थरे कहती थी। अपनी बात साबित करने के लिए उसने इस गैजेट का प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन काउंसिल के एक आदमी ने चुपके से इस मशीन को झटका देकर खराब कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सबको लगा देजाह का आविष्कार फेल हो गया। उसके बाद तार्डोज ने मंत्रियों को वहां से भेज दिया। फिर उसने देजाह को बताया कि जंग रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो था सब थान से शादी करना। ये सुनकर देजाह बहुत परेशान हो गई। उसने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तार्डोज ने उसकी एक ना सुनी। उल्टा उसे अपने लोगों को शादी की तैयारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया। खैर, कुछ देर बाद बाहर वही मंत्री जिसने मशीन खराब की थी वो अपना असली रूप दिखाने लगा। वो असल में एक थर्न था और अपनी रूप बदलने की शक्तियों का इस्तेमाल करके हीलियम पर नज़र रख रहा थी। दूसरी तरफ जॉन थाक्स की बस्ती को बहुत ध्यान से देख रहा था, खासकर तब जब उसने उन्हें उन नए पैदा हुए बच्चों को लेकर आपस में लड़ते देखा। फिर तरकास ने सबको हुक्म दिया कि 16 नाम की लड़की को एक बच्चा दे दिया जाए। इसी दौरान हाजिस ने जॉन को मारने की कोशिश की, लेकिन तरकास ने तुरंत उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया क्योंकि उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। उसके बाद तरकास ने जॉन से दोबारा कूदकर दिखाने को कहा, मगर जॉन ने फिर भी उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर उसे बच्चों के साथ एक गुफा में भेज दिया गया, जहां उसे जंजीरों से बांध दिया गया। फिर रात को 16 उससे मिलने आई और उसे एक खास ड्रिंक पिलाया। इसका असर ये हुआ कि जॉन थाक्स की भाषा समझने लगा, मगर उसके तुरंत बाद वो बेहोश हो गया।
जब जॉन की आंख खुली तो रात का समय था और उसके सामने वोला नाम का एक अजीब सा कुत्ते जैसा एलियन खड़ा था। पहले तो जॉन उसे देखकर घबरा गया, लेकिन वोला कुछ ही देर में उसका दोस्त बन गया। फिर जॉन ने अपनी जंजीरों से छुटकारा पाने की कोशिश की और किसी तरह वहां से निकल गया, लेकिन वोला उसके पीछे पीछे चलता रहा। जॉन जितनी भी दूर भागने की कोशिश करता, वोला कुछ ही पल में उसके पास वापस आ जाता। अपना पेंडेंट ढूंढने की उम्मीद में जॉन कुछ आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और एक थार्क पार्टी तक पहुंच गया। तभी वोला ने बीच में घुसकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। थार्क्स ने वोला को मारना शुरू कर दिया। ये देखकर जॉन उसे बचाने के लिए सीधे लड़ाई में कूद पड़ा और गलती से एक थार्क को ही मार डाला। इसी दौरान सबने उसकी ज़बरदस्त कूदने की कला भी देख ली, लेकिन अगले ही पल थार्क्स ने उसे गिराकर काबू में कर लिया। मगर जब जॉन ने उनकी भाषा में बात की, तब सबको समझ आ गया कि सोला ने उसकी मदद की थी। फिर अगली सुबह जॉन को एक पत्थर से बांध दिया गया और एक और निशान दाग दिया गया। तरकास ने सबके सामने ऐलान किया कि अगर सोला ने दोबारा ऐसी गलती की तो उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि उसकी त्वचा पर नए निशान के लिए जगह ही नहीं बची थी। ये सब देखकर जॉन को अपने परिवार की याद आ गई और वो अपने पुराने रिश्तों के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक थार्क्स ने आसमान में 2 बैटलशिप्स को लड़ते देखा। सब तुरंत सुरक्षित जगह की तरफ भागे ताकि दूर से इस जंग को देख सकें। आसमान में सब थान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज पर हमला कर रहा था और उस पर चढ़ गया था। दूसरी तरफ देजा ने एक सिपाही का भेष बदल रखा था और जहाज को वहां से दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जहाज पर हमला हुआ और वो कंट्रोल खो बैठी। देजा लगभग नीचे गिरने वाली थी, पर उसने मुश्किल से किनारे से लटककर अपनी जान बचाई। जैसे ही जॉन ने उसे देखा, उसने उसे इंसान समझकर एक लंबी छलांग लगाई और उसकी जान बचा ली। जैसे ही दोनों जहाज जमीन पर आए तो जॉन ने देजा से पीछे रहने को कहा ताकि वो लड़ सके, मगर देजा ने बताया कि वो भी एक योद्धा थी। फिर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे और दोनों सेनाओं के सिपाहियों का सामना करने लगे। लड़ाई के दौरान जॉन एक जहाज पर चढ़ गया और उसकी तोप का इस्तेमाल करते हुए दूसरे जहाज़ों पर गोलाबारी करने लगा। उसके हमलों से कई जहाज़ टकराकर तबाह हो गए। उसके बाद सब थान सीधे जॉन के सामने आ गया और दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही देर में सब थान जॉन पर भारी पड़ने लगा और उसे आसानी से हरा दिया। जब सब थान जॉन को मारने ही वाला था कि तभी थार्क्स ने जहाज़ों पर गोलाबारी शुरू कर दी। इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर जॉन ने एक लंबी छलांग लगाई और वहां से बच निकला, जबकि बचे हुए कुछ जहाज़ वहां से भाग गए। उसके बाद थार्क्स ने जॉन को अपना योद्धा मान लिया और उसे डोटार सोजात यानी राइट आर्म्स का सम्मान दिया। ये देखकर हाजूस गुस्से से भर गया। जॉन ये सम्मान ठुकराना चाहता था क्योंकि वो दोबारा किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन तरकास ने देजा को धमकी दी और जॉन को मजबूरन इस सम्मान को स्वीकार करना पड़ा। फिर थार्क्स गिरे हुए जहाज़ों को लूटने निकल पड़े, जबकि देजा जॉन की ताकत और उसकी कूदने की कला को लेकर काफ़ी उत्सुक थी। उसने जॉन से कहा कि वो उसके लोगों को भी ये कला सिखा दे, मगर जॉन ने साफ कह दिया कि वो किसी के लिए काम नहीं करता। खैर, फिर देजा ने इस ग्रह पर समुद्रों की कमी का जिक्र किया। फिर दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी साझा करने लगे और आखिरकार जॉन को समझ आ गया कि वो मार्स पर था। देजा को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ। तब जॉन ने बताया कि उसे एक पेंडेंट की मदद से यहाँ लाया गया था। ये सुनते ही देजा को शक हुआ कि शायद जॉन एक थर्न हो सकता था। जवाब ढूंढने के लिए देजा जॉन को गॉडेस के मंदिर में ले गई। उसने सोला की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया, जिसने कहा था कि इस जगह पर जाना मना था। फिर मंदिर के अंदर देजा ने कुछ प्राचीन सिंबल्स को ध्यान से देखा, जो एक गेट के बारे में बता रहे थे। उसने जॉन से वादा किया कि वो उसे इस गेट तक ले जाएगी ताकि वो धरती पर वापस लौट सके। जॉन ने देजा की जान बचाई थी, उसके बदले में देजा उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक तरकास और उसके लोग वहां पहुंच गए और नियम तोड़ने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तरकास जॉन पर बुरी तरह नाराज था, क्योंकि उसकी वजह से सोला मुश्किल में पड़ गई थी और अब उसकी जान जा सकती थी। तब जॉन को पता चला कि सोला असल में तरकास की बेटी है। ये बात सुनकर तरकास ने उसे जोर से मारा और बताया कि थार्क्स के बीच अपने अपने बच्चों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसके बाद वो तीनों को अपने टेंट में ले गया और सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें सजा देने वाला हो। लेकिन अंदर पहुंचते ही तरकास ने जॉन को उसका पेंडेंट वापस दे दिया और उन्हें तुरंत भाग जाने को कहा।
हाजूस को शक हुआ और वो टेंट के अंदर घुसा। तब तक तीनों वहां से निकल चुके थे, मगर तरकास पर तुरंत गद्दारी का आरोप लगा दिया गया। फिर जॉन, देजाह और सोला मार्स के रास्तों पर सफ़र करने लगे, जबकि वोला भी उनके साथ साथ चलता रहा। रास्ते भर जॉन ने देखा कि सब थान की जंग ने कितनी तबाही मचा दी थी। उन्हें खतरनाक रेत के तूफानों का सामना करना पड़ा और कई बार वॉरशिप से बचकर छिपना भी पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद सोला को एहसास हुआ कि देजा उन्हें उस गेट की तरफ नहीं ले जा रही थी। जब सोला ने देजाह से इस बारे में सवाल किया, तब देजाह ने सच बता दिया कि वो उन्हें हीलियम ले जा रही थी ताकि वे उसके लोगों की मदद कर सकें। ये बात सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला कर लिया कि वो देजाह को वहीं छोड़ देगा। तब देजाह उससे मिन्नत करने लगी और घुटनों पर बैठ गई। उसने बताया कि वो एक राजकुमारी थी और दुश्मनों के हाथ चढ़कर अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहती थी। साथ ही उसने ये भी कबूल कर लिया कि जिस गेट की बात वो कर रही थी, असल में ऐसा कोई गेट था ही नहीं। आखिरकार जॉन मान गया और उसे अपने साथ रखने का फैसला किया, लेकिन उसे अब भी यकीन था कि जिस गुफा ने उसे यहाँ पहुँचाया था वो सच में मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ शंग को देजाह की लोकेशन की खबर मिल चुकी थी और उसने उसका पीछा करने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ देर बाद वे तीनों एक पवित्र नदी तक पहुंच गए। यहाँ वे लोग आते थे जो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पानी में कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर देते थे ताकि उन्हें स्वर्ग मिल सके। सोला भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन जॉन ने तुरंत उसे रोक दिया। जॉन ने कहा कि अगर तुम सच में अपने पिता की इज्जत करती हो तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और उसकी मदद करनी होगी। इसके बाद तीनों एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते आगे बढ़ गए। वोला को उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा। फिर सफ़र के दौरान उन्हें एक अजीब सी विशाल स्ट्रक्चर दिखाई दी जिसे देजाह ने पहले कभी नहीं देखा था। जॉन एक बड़ी छलांग लगाकर देजाह को उसके ऊपर ले गया और जैसे ही वो वहां पहुंची, जॉन का पेंडेंट चमकने लगा और पूरी स्ट्रक्चर एक्टिवेट हो गई। तब साबित हो गया कि ये एक मशीन थी। अचानक उसका एक रास्ता खुल गया और दोनों अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर देजाह ने पेंडेंट की मदद से सोलर सिस्टम का एक डायग्राम एक्टिवेट कर दिया। तब उसे पता चला कि वो नीली ऊर्जा, जिसे वो नाइन थरे कहती थी, उसका आकार बिल्कुल उस मकड़ी जैसा था जो जॉन ने गुफा में देखी थी। फिर एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। जॉन असल में धरती से मार्स तक भेजी गई अपनी ही एक कॉपी था। ये सब समझने के बाद देजाह को एहसास हुआ कि सब थान को थर्न्स की मदद मिल रही थी और पहली बार उसने सच में मान लिया कि जॉन धरती से आया था। इस राज को और समझने के लिए देजाह को जॉन को हीलियम ले जाना जरूरी लगा। जॉन को मनाने के लिए उसने उसे किस कर दिया, लेकिन उस पल जॉन को अपनी मर चुकी पत्नी की याद आ गई। तभी अचानक थाक्स की एक सेना वहां पहुंच गई। उनके बीच शंग भी था, जो एक थार का रूप लेकर आया था। खतरा देखते ही जॉन ने देजाह को पकड़ा और दोनों एक लंबी छलांग लगाकर वापस अपनी नाव तक जा पहुंचे। फिर वे वोला से मिलने और वहां से बच निकलने के लिए नदी के रास्ते भागने लगे, लेकिन थाक्स ने तुरंत उनका पीछा शुरू कर दिया। इसी दौरान जॉन को वो दर्दनाक दिन याद आ गया जब वो घर लौटा था और उसने अपना घर तबाह पाया था। उसका पूरा परिवार उससे छीन लिया गया था। अब वो किसी और अपने को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने देजाह से भाग जाने को कहा, जबकि वो खुद वोला के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करने के लिए वहीं रुक गया। इसके बाद एक भयानक जंग शुरू हो गई। अपने परिवार की मौत का दर्द और गुस्सा जॉन के अंदर फिर से जाग उठा था। इसी ताकत के साथ वो दुश्मनों पर टूट पड़ा और धीरे धीरे पूरी लड़ाई में भारी पड़ने लगा। वो एक के बाद एक कई योद्धाओं को मार रहा था और मैदान में तबाही मचा दी थी। लेकिन तभी अचानक हीलियम का एक विशाल जहाज वहां पहुंचा और लड़ाई रुक गई। किंग तार्डोज अपनी बेटी देजाह से दोबारा मिला और उसने बताया कि वो सब थान के साथ था। असल में सब थान ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे वो शांति से आया हो और उसे सिर्फ राजकुमारी की सुरक्षा की चिंता हो। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपनी तलवार देजाह को दे दी। देजाह ने गुस्से में उसे मारने की कोशिश की, मगर आखिर में उसने अपने लोगों की भलाई के लिए उससे शादी करने का फैसला स्वीकार कर लिया। फिर जहाज सबको अपने साथ ले गया, जिसमें जॉन भी शामिल था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वोला और सोला मिट्टी के नीचे छुपकर बच निकले थे। कुछ घंटों बाद जॉन की आंख एक शानदार कमरे में खुली। कमरा सैनिकों से पूरी तरह घिरा हुआ था। तभी देजाह के खास फौजियों में से एक उसके पास आया और धीरे से कहा कि मुझे बंदी बना लो। जॉन ने उसका साथ दिया। फिर कुछ गार्ड्स को पीटने के बाद दोनों बाहर निकल गए।
बाहर पहुंचकर उस सिपाही ने जॉन से कहा कि उसे एक खास टावर तक जंप करना होगा। फिर दोनों किसी तरह देजाह के कमरे तक पहुंच गए। जब दोनों को अकेले बात करने का मौका मिला, तब देजाह ने जॉन से अपने लोगों के लिए लड़ने की गुजारिश की, लेकिन जॉन ने साफ मना कर दिया। तब देजाह ने उसे उसका पेंडेंट वापस दे दिया और उसे वे शब्द सिखा दिए जिनकी मदद से पेंडेंट का सही इस्तेमाल किया जा सकता था। जॉन ने उन शब्दों को दोहराना शुरू कर दिया, मगर उसी वक्त गार्ड्स कमरे में घुस आए। जब देजाह ने पलट कर देखा, जॉन वहां से गायब हो चुका था। उसे लगा कि जॉन धरती पर वापस लौट गया था, लेकिन असल में जॉन छत के ऊपर छिपा हुआ था। वहां से निकलने के लिए जब वो एक कॉरिडोर में आगे बढ़ा, तब उसका सामना शंग से हुआ, जो किसी और का भेष बदले हुए था। शंग जॉन को एक पालकी में बिठाकर ले गया। सफ़र के दौरान उसने धरती के बारे में ऐसी बातें बताईं जिससे साफ था कि वो उस दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। फिर उसने एक और रूप धारण कर लिया ताकि दोनों शादी का जश्न देख सकें, लेकिन तब एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। पता चला कि शादी पूरी होते ही देजाह को मार दिया जाएगा। इसके बाद शंग ने जॉन को बताया कि थर्न्स बहुत प्राचीन और अमर जीव थे। वे कई प्लैनेट्स पर मौजूद हैं, जिनमें से धरती भी एक थी, और सदियों से वे ही इतिहास की दिशा तय करते आए थे। फिर शंग जॉन को एक मीनार तक ले गया, क्योंकि वो उसे वहां से आसमान में उड़ाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक वोला वहां आ पहुंचा और उसने शंग को काट लिया, जिससे जॉन आज़ाद हो गया। जॉन ने तुरंत अपना पेंडेंट वापस चुरा लिया। फिर उसने उन लोगों का एक उड़ने वाला जहाज चुरा लिया, लेकिन उसे ऐसा जहाज उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था। इसी वजह से वो कई बार लगभग क्रैश होते होते बचा। वहीं एक गार्ड भी उसका पीछा कर रहा था, मगर जैसे ही जॉन शहर से बाहर निकला, सोला ने उस पीछा करने वाले गार्ड को गोली मारकर गिरा दिया। कुछ देर बाद जॉन अपने जहाज को एक रेत के टीले में क्रैश करके उतरा और वे सोला के साथ वापस चले। लेकिन जब दोनों गांव पहुंचे, तब उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अब हाजूज सत्ता में आ चुका था। अब उन्हें एक कैदखाने में डाल दिया गया और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तरकास भी कैद में था। सोला को वापस देखकर तरकास बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वो जॉन को मार नहीं सका, क्योंकि कॉलिसियम की एक लड़ाई हारने के बाद उसकी ताकत काफ़ी कम हो चुकी थी। खैर, कुछ ही देर बाद जॉन और तरकास को कॉलिसियम में ले जाया गया। वहां उनके सामने दो खूंखार वाइट एप्स, सफ़ेद विशाल जीव को छोड़ दिया गया। पहली बार में ऐसा लगा कि अब जॉन इनसे बच नहीं सकता था, लेकिन एप्स के कई हमलों से बचते बचते उसने किसी तरह अपनी जंजीर खोल दी। फिर उसने जंजीर के आखिर में बंधे पत्थर का इस्तेमाल करके एक ऐप को मार डाला। इसके बाद उसने ज़मीन पर पड़ी एक तलवार उठा ली और दूसरे ऐप का भी खात्मा कर दिया। ये देखकर हाजूज ने अपने सिपाहियों को जॉन को मारने का हुक्म दिया, लेकिन जॉन ने उसे सीधे मुकाबले की चुनौती दे दी। हाजूज पीछे हटना चाहता था, मगर तरकास ने उसे नियमों की याद दिला दी। मजबूरन हाजूज को चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। फिर जैसे ही हाजूज ने हमला करने के लिए छलांग लगाई, जॉन ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी पल पूरा मैदान उसकी जीत का जश्न मनाने लगा। फिर जॉन ने सबके सामने एक भाषण दिया। उसने कहा कि इस ग्रह को बचाने के लिए उसे योद्धाओं की ज़रूरत थी। ये सुनते ही भीड़ उसके साथ जंग में जाने के लिए तैयार हो गई। वहीं दूसरी तरफ देजाह की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। जॉन थाक्स को लेकर ज़ोदांगा पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि पूरा शहर खाली था। असल में शादी हीलियम में हो रही थी। ये जानकर तरकास ने गुस्से में जॉन को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि अब वे लोग वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। तब ही जॉन खिड़की तोड़कर अंदर आ गया और शादी रोक दी। सब थान ने तुरंत अपनी सेना को बुलाने के लिए आदेश भेज दिया। फिर वो देजाह को घसीटते हुए वहां से भाग निकला। अगले ही पल हीलियम के सिपाहियों और ज़ोदांगा की सेना के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। इसके बाद दोनों मिलकर जंग में उतर पड़े और जॉन का सामना सीधे सब थान से हुआ, जहां दोनों के बीच ज़बरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि सब थान अब ये लड़ाई जीतने वाला था, लेकिन तभी एक जहाज़ मंदिर से टकरा गया। अब थाक्स और हीलियमाइट्स मिलकर लड़ रहे थे, इसलिए वे ज़ोदांगन्स पर भारी पड़ने लगे। इस दौरान जॉन सब थान पर झपटा और उसका हाथ पकड़कर उससे सच उगलवाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी नीली रोशनी वापस सब थान के शरीर से टकराई और वो राख में बदल गया। दरअसल शंग ने ही रूप बदलकर सब थान को ख़त्म किया था। शंग ने अब देजाह का रूप ले लिया और असली देजाह को फंसाने के लिए नकली रूप लेकर उसे उलझाने लगा। जैसे ही जॉन वहां पर पहुंचा, तो नकली देजाह ने असली को धक्का देकर नीचे गिरा दिया।
शंग ने भी इस मौके का फायदा उठाया और खिड़की से भाग निकला। उधर तरकास को जमीन पर पेंडेंट मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, जॉन उससे मांगने लगा, लेकिन उसी वक्त असली जॉन सामने आ गया। वो और तरकास मिलकर भेष बदलकर आए शंग पर टूट पड़े। शंग तुरंत गायब हो गया। आखिरकार लड़ाई खत्म हो गई और हर तरफ इस जीत का जश्न मनाया गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो जॉन अकेले में बालकनी में गया। वहां उसने पेंडेंट को दूर फेंक दिया और मान लिया कि अब वो मार्स का जॉन बन चुका था। तभी उसकी मुलाकात एक गार्ड से हुई, लेकिन वो गार्ड असल में शंग निकला। शंग ने तुरंत जॉन को छुआ और उसे वापस धरती पर भेज दिया। इधर प्रेजेंट में नेड ने पूरी डायरी पढ़कर खत्म कर दी। कई सालों तक जॉन एक नए पेंडेंट की तलाश करता रहा जो उसे दोबारा मार्स ले जा सके। बहुत मेहनत के बाद उसे ओकनीज में एक सुराग मिला, लेकिन वो जानता था कि थर्न्स अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए उसने मौत का नाटक किया ताकि वो अपने शरीर को इस सेफ क्रिप्ट में रख दे। उसने कुछ खास निर्देश भी छोड़ दिए थे जिनका सच सिर्फ नेड को पता चल सकता था। ये सब जानकर नेड हैरान और परेशान हो गया। वो तुरंत क्रिप्ट की तरफ दौड़ा। फिर उसने टेलीग्राम में दिए गए कीवर्ड का इस्तेमाल किया, जिससे क्रिप्ट का दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही नेड अंदर गया तो वो क्रिप्ट को खाली देखकर चौंक गया। तभी अचानक उसके पीछे खड़ा थर्न उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी जॉन ने पीछे से आकर उस थर्न को गोली मार दी। जॉन असल में मरा नहीं था, बल्कि वो जिंदा था और एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकला। उसने नेड को बताया कि उसने नेड के बहाने थर्न को चकमा दिया था ताकि थर्न को बाहर निकाला जा सके, लेकिन बाकी परियोजना पहले जैसी ही थी। जॉन ने मरे हुए थर्न से पेंडेंट उठाया। फिर उसने नेड से कहा कि वो उसके असली शरीर की हिफाजत करे, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए बारसोम वापस जा रहा था। इसी के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो